हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो कि आपके सेकंड पेपर का है। ठीक, यूनिट आपका चौथा है यानी कि 4 है, उस यूनिट का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होता है, उसके का किस प्रकार से हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, उसी के बारे में इस यूनिट में आपको जानना है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग पहले समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो इसके सब टॉपिक्स आपके इस यूनिट में दिए गए हैं, जैसे आपको जानना है बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है, फेनोग्राम्स क्या होता है, फेनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल निश क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन लेक्चर में समझेंगे। तो बेसिकली आज इस लेक्चर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी की क्या डिफिनीसन होती है। ठीक है, उसके क्या आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की क्या लॉस है, क्या इम्पोर्टेंट्स है, इन सभी चीज़ों के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के टाइप क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। क्या इसके लॉस है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उन सब चीज़ों को आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, इसके मेन जो पॉइंट है इसको हम लोग आज इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलती रहे और आपके बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखिए, जो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें अगर हम देखें बायो यानी कि बायोम से लिया गया है। बायोम्स का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी। क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। ठीक है, यानी कि जो लाइफ के जो डिफरेंट जो वेराइटीज़ होती हैं उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बातों को समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो प्लांट और एनिमल की लाइफ होती है, ठीक है, जो प्लांट की लाइफ होती है और एनिमल की लाइफ होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डिफ्रेंसिएशन जो होते हैं प्लांट में या एनिमल में, जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं उस डिफ्रेंसिएशन के लिए जिम्मेदार कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे भाई एनिमल प्लांट से, या मान लीजिए कि जैसे हमें ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, ह्यूमन की बात करते हैं। आपने ह्यूमन को अच्छी तरीके से देखा होगा, क्या उसमें भिन्नताएं आपको देखने को मिलती है, क्या उसमें आपको डाइवर्सिटी यानी कि क्या उसमें वेराइटियाँ आपको देखने को मिलती है। तो जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, डिफरेंसेस आपको एक ही ह्यूमन बीइंग में आपको देखने को मिल गया। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिली, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई पतला है, कोई मोटा है। ठीक है, तो वे सब क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ये सब क्यों होता है, वो हमारे जीन के अलग अलग होने के कारण होता है। ठीक है, जीन्स थोड़े बहुत
डिफर कर जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का वेरिएशन हमको आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट ह्यूमन है उनका जीन्स दूसरे वाले जीन्स से, जैसे जो लंबा व्यक्ति है, ठीक है, या दो जो गोरा व्यक्ति है, उसमें इसका जीन थोड़े थोड़े चीज़ें इसमें अलग होती है, इसका जीन इनसे अलग होगा, इसलिए भाई इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो ये जो डाइवर्सिटी हुई, आपने जो ये डाइवर्सिटी देखा, वैरायटी देखा ह्यूमन के केस में कि भाई कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा है, ठीक है, जो आपने डाइवर्सिटी देखी, जो आपको डाइवर्सिटी ये दिखाई पड़ी, ठीक है, ठीक है, जो ये डाइवर्सिटी हुई वो एक सिंगल स्पीसीज में हुई। ठीक है, वो क्या हुई, एक सिंगल स्पीसीज में हुई, और किसके कारण हुई, ड्यू टू जीन्स, जीन्स के कारण देखने को मिला। तो जीन्स के कारण जो डाइवर्सिटी होती है, जो भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, जो वैरायटी आपको दिखी, डाइवर्सिटी में जो भिन्नताएं आपको देखने को मिली, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब आपके सिलेबस में अगर बात करें, 3 प्रकार की डाइवर्सिटी को आपको दिया गया है। पहले तो आपको पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा आपको देखना है, पढ़ना है, जानना है जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। अगला स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में आपको जानना है। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में आपको जानना है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बात समझ में आई। यानी कि जितने भी जीव जंतु हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, सब में थोड़े बहुत क्या है, अंतर है। ठीक है, जैसे आप गुलाब का फूल देखते हैं, गुलाब का फ्लावर देखते हैं, गुलाब का जो फ्लावर होता है वो डिफरेंट कलर का होता है। आप वाइट कलर का भी गुलाब देखे होंगे, पिंक कलर का देखे होंगे, येलो कलर का भी देखे होंगे, ग्रीन कलर का, सॉरी आप ब्लू कलर का भी हो सकता है देखे होंगे आप गुलाब। ठीक है, तो आप गुलाब की डिफरेंट वैरायटी को आपने देखा है, लेकिन जो गुलाब है, अगर उसका बॉटनिकल नेम देखा जाए, जो उसका जीनस होता है, वो क्या होता है, रोज़ा। रोज़ा जैसे साइनेंसिस आपने देखा, जो पिंक कलर का होता है। रोज़ा डोमेस्टिका आपने देखा। ठीक है, तो क्या है, ये गुलाब की क्या है, रोज़ की क्या है, एक जीनस है, लेकिन इसमें डिफरेंट कलर है, तो इसमें यानी क्या हुआ, इसके डिफरेंट है, वैरायटी हुई। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो वेरिएशन ये हुआ, ठीक है, जो ये वेरिएशन हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। जो एक स्पीसीज में या एक आप कह सकते हैं जीनस में जो डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है, उसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे ये ए स्पीसीज है, सपोज किया हमने, एक दूर थोड़ा सा बी स्पीसीज है, थोड़ी दूरी पे क्या है, बी स्पीसीज है। तो एक स्थान पे आपने देखा कि भाई ए स्पीसीज है, और थोड़े ही इसके दूर पे क्या है, बी स्पीसीज है, और ये दोनों एक ही स्थान पर पाई जा रही है। ठीक है, ठीक, ये दोनों क्या है, एक ही स्थान पर पाई जा रही है, बस थोड़ी दूरी ज़्यादा है, थोड़ी सी दूरी है इन दोनों में, आपस जो स्पीसीज है इनमें दूरी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, देखिए ये जो स्पीसीज है, ये वाली स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है, इसमें जो प्लांट की फ्लोरा फाना की जो संख्या है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में है। ठीक है, अब इसमें क्या है, उसकी संख्या क्या है, कम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, और वही स्पीसीज यहाँ पे भी है, दो स्पीसीज है, एक ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, स्पीसीज सेम है, लेकिन इसकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, और इसकी संख्या यहाँ पे क्या है, इसकी संख्या यहाँ पे कम है। ठीक है, बहुत कम है हमारे, क्योंकि जो क्लाइमेट यहाँ पे होगी, क्यों ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट होगा, वो इसके लिए पार्टिकुलर के लिए, जो यहाँ पे
डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फाना है वो उसके लिए अडाप्टेबल है, वो उसी के लिए पार्टिकुलरली बना ही है, अडाप्टेबल, ठीक है। और जो दूसरी स्पीसीज है वहाँ पे स्पीसीज अडाप्टेबल नहीं कर पा रही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इस बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब बात करते हैं, आइए चलिए इतनी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, फिर हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी को, स्पीसीज डाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को समझते हैं। चलिए, लिखा गया है यहाँ पे ग्रीक वर्ड है बायोस का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी क्वाइंड बाई वाल्टर जी रोसेन 1985, यानी कि 1985 में वाल्टर जी रोसेन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी वर्ड को बताया था। उन्होंने बताया द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा occurs in particular region and from diversity, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो डाइवर्सिटी होती है उसमें डिफरेंट वैरायटी होती है लाइफ की, लाइफ में जैसे क्या, प्लांट और एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, रीजन पे बहुत सारी इसकी डाइवर्सिटी पाई जाती है। आगे लिखा गया अबाउट 20,000, ठीक है, सॉरी 27, ठीक है, यानी कि 2,70,000, 2,70,000 हायर प्लांट्स अभी तक रिपोर्ट किए गए, यानी कि बताए गए इन पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में लगभग 17,500, यानी कि 17,500, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को यहाँ पे बताया गया, यानी कि उसकी वेराइटी को बताया गया है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात रहा। आगे समझिए टाइप्स ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक पार्टिकुलर रीजन पे, ठीक है, प्लांट रह रहे हों, ठीक है, कुछ इस रीजन पे, कुछ इस रीजन पे, तो या फिर एक ही रीजन पे रह रहे हों, उनमें जीन के कारण इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जेनेटिक वेरिएशन या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हों, जीन के कारण उसमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिले, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे आपने देखा कि एवरी ह्यूमन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर प्रत्येक जो ह्यूमन होते हैं वो एक दूसरे से डिफर दिखाई पड़ते हैं ड्यू टू जेनेटिक, ठीक है। या मैंने आपको बताया, हाँ, लैंग्वेज के माध्यम से थोड़ा समझिए, दैट वेरिएशन इन जीन्स एंड जीनोटाइप विद इन सिंगल स्पीसीज इज नोन एज जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि जेनेटिक यानी कि जीन के लेवल पे या जीनोटाइप के लेवल पे जो भी हमें एक सिंगल स्पीसीज में वेरिएशन देखने को मिलता है उसको हम लोग जेनेटिक वेरिएशन या फिर डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको फिर से बता रहे हैं, एवरी ह्यूमन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक जीन कार्य कर रहा है। जैसे मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया सर्पेंटाइना ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रीजन, ठीक है, जो एक मेडिसिनल प्लांट है राउल्फिया सर्पेंटाइना, जो हिमालय के डिफरेंट रीजन पे पाए जाते हैं और डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, मैंने बताया डिफरेंट रीजन पे पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक पार्टिकुलर रीजन पे पाए जाने के कारण इस 2 जगह, ठीक है, डिफरेंट रीजन पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं कि स्पेसिफिक रीजन पे पाए जाते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक रीजन पाए जाते हैं और जो अलग अलग रीजन पाए जाते हैं उनमें जो केमिकल का कंसंट्रेशन होता है, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो दूसरे से थोड़े से अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जीन फंक्शन कर पाती है क्लाइमेट की वजह से। फिर से समझिए, जैसे 2 प्लांट बताया मैंने आपको, अभी एग्जाम्पल भी दिया था, 2 स्पीसीज है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन इसको ऐसा मिल रहा है कि अपने आप को अडाप्ट कर ले रहा है, और यहाँ पे वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल पा रहा है कि अपने आप को ये अडाप्ट कर ले।
तो यहाँ पे जो जीन होगी, ठीक है, यहाँ पे जो जीन होगी वहाँ वो अच्छे से कार्य करेगी क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन वही मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर है। चलिए अगला है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, अब आप उसको समझिए। देखिए जब डिफरेंसेस किसी प्लांट की वैरायटी में होता है, किसके लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे जब डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसको हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट की बहुत सारी एक प्लांट है, उसकी बहुत सारे स्पीसीज हो सकती है, ठीक है, एक प्लांट है उसकी बहुत सारी स्पीसीज है, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीसीज में हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिले। अब वह डिफरेंसेस क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो स्पीसीज लेवल पर देखने को मिल रही है, उसको हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा भी है, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट होता है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है आपका और आपका जो ईस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पे एम्फीबियन प्लांट की जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही स्पीसीज क्या है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंटल उस स्पीसीज के लिए काफ़ी लाभदायक है, ठीक है। तो वो हो गया आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। अगला समझिए इकोसिस्टम, ठीक है, डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पांड वाटर इकोसिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो पांड वाटर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सब क्या है, एक प्रकार के इकोसिस्टम है, ठीक है। जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं, सपोज करिए कि एक पांड वाटर इकोसिस्टम है, तो पांड वाटर इकोसिस्टम में जितने भी एक्वाटिक प्लांट होंगे या एक्वाटिक जो भी प्लांट होंगे या एनिमल होंगे, ठीक है, सब के सब क्या होंगे, एक्वाटिक होंगे, ठीक है। जितने भी जैसे पांड वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है, तो पांड वाटर में जितने भी प्लांट या फ्लोरा या फाना पाया जाएगा वो सब कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे। भाई एक्वाटिक जल में पाए जा रहे हैं तो एक्वाटिक होगा। और जैसे वही मान लीजिए कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहाँ पर जितने भी फ्लोरा एंड फाना पाए जाएंगे वो टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी एक वर्ड है यहाँ पे। तो एक छोटी सी डिफरेंस आपको बताते हैं, क्या पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि जब जैसे ये मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है, ठीक, पॉपुलेशन हम लोग उसको कह सकते हैं कि जहाँ पे एक ग्रुप की, सिंगल ग्रुप की स्पीसीज पाई जाती हो, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कि एक इस एरिया है जहाँ पे केवल ह्यूमन की पॉपुलेशन है, केवल ह्यूमन है। या जैसे आप लोग फॉरेस्ट देखते हैं, जंगल देखते हैं, बगीचा देखते होंगे, ठीक है, आपको देखने को मिलता है कि भाई ये आम का बगीचा है, किसका, मैंगो का बगीचा है। तो आप इस टोटली पूरी मैंगो का पूरा प्लांट देखने को मिलेगा, आम का पूरा प्लांट देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा भाई ये नींबू का बगीचा है, तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे नींबू के प्लांट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता कि उसको हम लोग कहते हैं स्पीसीज, उसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन, जहाँ पे एक ही प्रकार की स्पीसीज आपको देखने को मिले, एक ही प्रकार की चीज़ें देखने को मिले। दूसरा होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे चीज़ इंक्लूड हों। जैसे भाई कोई फॉरेस्ट है, उसमें आम का भी पेड़ है, नीम का भी पेड़ है, महुआ, नीम, शीशम,
फल भी है उसमें, फ्रूट जैसे है, कुछ एनिमल भी है उसमें, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन समझे, ए ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज, ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज इज नोन एज पॉपुलेशन, इज नोन एज पॉपुलेशन। और आप कम्युनिटी कह सकते हैं कि टोटल फ्लोरा एंड फाना, ठीक है, लिव इन एनी एरियाज इज नोन एज कम्युनिटी। जितने भी फ्लोरा फाना होंगे, प्लांट एनिमल होंगे, किसी एक एरिया में रह रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो हमारी आपकी बात हो रही थी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बारे में। तो अभी आपको मैंने बताया जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक प्लांट पाए जाते हैं। आप लोग क्रॉपलैंड इकोसिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट पढ़ते हैं। डिजर्ट इकोसिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिजर्ट प्लांट होते हैं, डिजर्ट एनिमल होते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम, कम्युनिटी इकोसिस्टम या डाइवर्सिटी इकोसिस्टम का नाम हम लोग देते हैं। चलिए लैंग्वेज के माध्यम से चीज़ों को समझिए। द डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल इज नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज हाई इन इंडिया, द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज हाई इन इंडिया ड्यू टू अकरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकोसिस्टम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ज़्यादा मात्रा में क्या है, लार्ज नंबर में एक्वेटिक इकोसिस्टम है। मेरे कहने का मतलब ये है, इंडिया में जो ये इकोसिस्टम या डाइवर्सिटी पाई जाती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या कम्युनिटी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये सब ज़्यादा इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है वो इकोसिस्टम के रूप में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हैज़ लो इज स्मॉल कंट्री लाइक नॉर्वे। द कम्युनिटी डाइवर्सिटी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है, और गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और ओमेगा या फिर गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, बात करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि किसी पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में जो वेरिएशन हो, प्लांट के बीच में मिलेंगे या फिर एनिमल के बीच में जो भी वेरिएशन मिलते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर रीजन में कोई भी इकोसिस्टम हो, ठीक है, उसमें जो भी वेरिएशन देखने को मिलता है प्लांट में या एनिमल में, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। तो लिखा गया अल्फा डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी अकरिंग इन सिंगल स्पीसीज। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन। जो भी वेरिएशन या डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है एक सिंगल स्पीसीज में, किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी। क्या, बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जो दो डिफरेंट जैसे कम्युनिटी है, क्या है, दो डिफरेंट कम्युनिटी है। जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी ये हो गई, दूसरी कम्युनिटी ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लोरा फाना है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसको हम लोग कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। वही होता है आपका गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, गामा डाइवर्सिटी जो होता है एक लार्ज एरिया में होता है, ठीक है, काफ़ी दूरी में जो फैला होता है उसमें होता है। उसमें जो ये लार्ज डाइवर्सिटी में जो इकोसिस्टम है, जो लार्ज डाइवर्सिटी है उसमें जो इकोसिस्टम है उसमें क्या वेरिएशन है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लोग बोलते हैं
गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि छोटे से एरिया में है अगर तो उसको हम लोग कहते हैं कंपेरिजन कर लेते हैं, दो छोटे छोटे एरिया में है उसको इस बीटा डाइवर्सिटी, जो लार्ज एरिया में है उसको हम लोग कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो ये हो गया आपका गामा डाइवर्सिटी के बारे में। बीटा, आइए इस दोनों को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। डाइवर्सिटी अकर्स इन बिटवीन कम्युनिटी ऑफ वन रेंज डाइवर्सिटी इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अकरिंग बिटवीन कम्युनिटी ऑफ मेनी रेंज, देखिए यहाँ पर एक रेंज की बात की, एक स्पेसिफिक दूरी की बात, यहाँ पे बहुत अधिक दूरी पर बात की जा रही है। कितने जियोग्राफिकल रीजन में किस प्रकार की डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग कहते हैं ओमेगा गामा डाइवर्सिटी। अगला आपका आता है काज ऑफ डाइवर्सिटी या काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे BIO करिएगा, काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इतना जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग इरेज कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इसके बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, आइए एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हुए निकल चलेंगे। पहला आता है हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, जो लॉस होता है, लॉस, उसमें आप पहला पॉइंट दिया गया हैबिटेट या फ्रेगमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है उसको आप लोग समझिए। इसका मतलब ये जैसे कोई ये बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ रह रही हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाए, फ्रेगमेंट कर दिया जाए, इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाए। ठीक है, तो क्या हो सकती है, ये डाइवर्सिटी नष्ट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, या हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस का मतलब क्या, कि इसका जो वास स्थान है, वास स्थान, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए या छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी का लॉस किस प्रकार से होगा, जैसे एसिड रेन हुआ, एसिड रेन, कोई पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पे पोल्यूशन हो गया, यानी कि एसिड रेन हो गई, एसिड रेन होने के कारण बहुत सारे प्लांट वहाँ के डिस्ट्रॉय हो गए, तो पॉपुलेशन हो सकता है लॉस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब दोहन या अत्याचार, दोहन या अत्याचार, इसका मतलब जैसे मानव है, ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए प्लांट को, भाई जैसे घर, अगर कोई ह्यूमन बीइंग घर बना रहा है तो भाई उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो टिम्बरिंग प्लांट लगेंगे, ठीक है, जो घर में लगाने वाले डिफरेंट टाइप जो लकड़ी के प्रोडक्ट होते हैं, टिम्बर जो होते हैं, उसका उपयोग लकड़ी से करेगा। ठीक है, उसको छप्पर बनाना है तो लकड़ी के माध्यम से बनाएगा। तो ज़्यादा मात्रा में वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, दोहन कर रहा है, किसका, किसी भी पार्टिकुलर चीज़ का अत्याचार कर रहा है, नुकसान कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि मानव है, ठीक है, शेल्टर के लिए रहने की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, छप्पर बना रहा है उसके लिए उसको लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन बनाएगा उससे भोजन भी लेगा। अगर प्लांट है तो प्लांट, हम आप तो प्लांट से ही भोजन लेते हैं, कुछ एनिमल है उससे भोजन लेंगे, उसके साथ साथ हम लोग फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन भी उसी से लेते हैं। तो अत्याचार, उसका दोहन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इस प्रकार से भी डाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि प्लांट की पूरी डाइवर्सिटी है, प्लांट की पूरी डाइवर्सिटी है, अब इसी पे हम लोग निर्भर है, भाई इसी से लकड़ी भी ले रहे हैं, इसी से रहने के लिए भी लकड़ी ले रहे, छप्पर बना रहे तब भी लकड़ी ले रहे, भोजन बना रहे उसके लिए भी लकड़ी इसी से ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही भोजन, पानी के साथ साथ भोजन भी इसी से ले रहे हैं। भोजन जैसे इससे भाई क्रॉपलैंड प्लांट है, उसी से भोजन भी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उसी से ले रहे हैं, तो उसी पे हम लोग निर्भर है। अत्याचार उसका कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ज़्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उससे उसका लॉस होगा। अगला आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये होता है, जैसे भाई
इसको हम लोग झूम कल्टीवेशन भी बोल देते हैं। झूम कल्टीवेशन जैसे मान लीजिए कोई अपने स्पीसीज या फिर कोई अपने क्रॉप, कोई आपका फील्ड है, इसमें आपने गेहूँ बोया या फिर कुछ भी आपने बो दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको बोया कि डिफरेंट टाइप, यहाँ पे जो गेहूँ आपने बोया तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, धान जो भी आपने बोया लगा हुआ है। अब बस आपने उसके ऊपर से थ्रेसिंग के समय आपने जो गेहूं के अनाज जो प्लांट में ऊपर ऐसे लगा हुआ है, आपने उसको ऊपर से कट कर लिया, गेहूं आपने ले लिया। तो यहाँ पे जो उसका स्टेम का पार्ट बचा हुआ है, एक्स्ट्रा यानी कि भूसे का जो पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो उसी में बचा हुआ है। आप क्या करें, उसमें आप लोग माचिस लगा दें या फिर आग लगा दें, वो जल जाए, तो जिस पर राख बचेगा, राख उसमें फर्टिलाइज़र का काम करेगा, ठीक है, यानी कि उसमें फर्टिलाइज़र का काम करेगा, खाद का काम करेगा। तो खाद का काम करेगा, तो जब आप उसको खाद, जब उसको जला दिए, खाद बन गया, फिर उसके बाद जब आप उसकी जुताई करेंगे, जुताई, तब उसमें जो नई फसल होगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा है, जो उसमें नई फसल होगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यानी कि उसको देख के, अपनी नई वाली फसल को देख करके इंसान मग्न हो जाता है, झूम जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या क्या कह सकते हैं कि झूम कल्टीवेशन। अगला आता है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको शॉर्ट में देखने को मिले, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे कि एलियन स्पीसीज या इन्वेशन क्या होता है, ठीक है। पहले बात समझिए कि एलियन क्या होते हैं, एलियन स्पीसीज क्या होता है। एलियन का आप लोग नाम सुनेंगे। एग्जैक्ट अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो ये हो सकता है कि भाई जैसे कोई भी स्पीसीज है, एग्जोटिक हो, जो कहीं बाहर से आया हो, कहीं अदर जगह से आया हो, ठीक है, जो आने के बाद अदर जगह से किसी स्पेसिफिक प्लेस पे आया हो और दूसरों का जो पड़ोसी है उसके, उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, उसे परेशान कर रहा हो, ठीक है। तो फिर जिस भी कम्युनिटी में आया उसे परेशान कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं एलियन स्पीसीज, ठीक है। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एलियन स्पीसीज कह सकते हैं हम लोग। जैसे भाई मान लीजिए कि ये कोई गांव है या शहर है, कुछ भी मान लीजिए, इस गांव या शहर में कोई ऐसा व्यक्ति आया, जैसे कॉलोनी है, कोई ऐसा व्यक्ति आया जो क्या कर रहा है, पर डे किसी न किसी से झगड़ा कर रहा है, मार कर रहा है, तो उससे सब पूरी कम्युनिटी क्या है, पूरी जो कॉलोनी उससे परेशान है। तो उसको हम लोग एलियन स्पीसीज का नाम दे सकते हैं, लेकिन है नहीं, एलियन स्पीसीज है वो नहीं, कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई एलियन की तरह कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। वैसे आपको एक जीता जागता आपको एग्जाम्पल दे, पार्थेनियम का नाम आप लोग सुने होंगे, गाजर घास का नाम सुने होंगे। गाजर घास क्या करता है, किसी भी अगर फील्ड में वो गया, जो भी एक प्रकार की ग्रास है, अगर वो किसी खेत में अगर ग्रो कर गया, वो इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा कि उसके अगल बगल में जितने भी प्लांट होंगे, छोटे बड़े प्लांट, उन सबको नुकसान पहुंचाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इतनी ज़्यादा संख्या में अपने आप ग्रोथ करेगा कि वो बगल वाले जो है कि जो अदर प्लांट होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग टेरर ऑफ बंगाल जलकुंभी का नाम सुनते हैं, आइकॉर्निया का नाम सुनते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, किसी अगर जलाशय में पहुंचा, किसी जलाशय में अगर पहुंचा, वो इतनी तेज़ी से ग्रो करता है, इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि अदर प्लांट उसकी तुलना में ग्रो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये कि जो उसके बगल में जो स्पीसीज है, डिफरेंट टाइप जो स्पीसीज है, उसको उससे नुकसान हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलियन, ठीक है। जो किसी दूसरे स्पीसी को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एलियन, ठीक है। एलियन स्पीसीज का नाम हम लोग दे देते हैं। आइए समझिए, द एक्सोटिक आर फॉरेन आर नॉन नेटिव स्पीसीज, जिसका वास स्थान यहाँ पे नहीं हो, एंटरिंग इन न्यू जियोग्राफिकल एरिया या फिर रीजन, जो किसी नए जियोग्राफिकल एरिया में इंटर करता है, कोई बाहरी या फॉरेन या फिर ऐसा इंडिविजुअल जिसका नेटिव प्लेस कहीं और हो, वो किसी नए जियोग्राफिकल एरिया में जब इंटर करता है, जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एलियन स्पीसीज।
इट मे बी प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है। एंड कॉजेज लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, LOSS, loss of diversity. With alien introduced into new habitat, some they are becomes invasive and causes extensive of extinction indigenous species. Some alien species are given as a below, जैसे आइकॉन यानी कि एक्वाटिक वीड्स है, पार्थेनियम, हास्टेरोफस यानी कि कैरेट ग्रास, गाजर घास, ये सब हो गए। अगला आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंट है आप उसको समझिए। तो इसको बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का। जैसे आप जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता है? ह्यूमन भाई डिपेंड है प्लांट पे, किसके लिए? फूड के लिए, रहने के लिए शेल्टर, कपड़े के लिए, फ्यूल के लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए। तो क्या इसके बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पे जो है ये इसका उपयोग है। जैसे मैंने बताया कि जैसे प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है, तो प्लांट से जो फूड का मटेरियल निकल रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके लिए जो रहने के लिए हम लोग टिम्बर प्लांट या वुडी प्लांट जो भी यूज करते हैं शेल्टर घर बनाने के लिए, उसका भी उपयोग है। कपड़ों से बहुत सारे प्लांट होते हैं, उससे कपड़े भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं उससे फ्यूल प्राप्त होते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मेडिसिनल के लिए, बहुत सारे होते हैं ऑर्नामेंटल सजावटी के लिए होते हैं। तो ये सब क्या है? एक प्रकार की डाइवर्सिटी है जिसके बहुत सारे बेनिफिट है एक अदर डाइवर्सिटी के लिए। तो ये क्या है? इसका इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज है। तो जो यूज होता है बायोडाइवर्सिटी का वो दो रूप से होता है मुख्य रूप से। एक होता है डायरेक्ट यूज होता है, ठीक। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बायोडाइवर्सिटी का। डायरेक्ट यूज क्या है भाई? फूड वो प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको ले लीजिए, आप उससे भाई डायरेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है उसका। फूड बन रहा है, फल बन रहा है, आपने फल को खा लिया, ठीक है। तो हाँ, और जैसे मान लीजिए कि प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहा है, उसमें अनाज लग रहा है, सीरियल्स लग रहे हैं, तो हमारे लिए उपयोगी है। कोई एनिमल है ग्रेजिंग कर रहा है, घास को चर रहा है, वो भी उसके लिए उपयोगी है। तो जितने भी एनिमल होते हैं या फिर ह्यूमन बींग होते हैं वो टोटली अपने फूड के लिए या फिर जो डोमेस्टिक पालतू जो जानवर होती हैं वो अपने फूड भोजन के लिए एग्रीकल्चर पे यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर होती हैं। चलिए, ह्यूमन टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल फॉर दियर फूड। अगला है सेंटर, रहने के लिए वास स्थान। जैसे भाई द प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट सच ए ग्रासेस टिम्बर आर यूज इन मेकिंग अप हाउस एंड शेल्टर। भाई जो चिड़िया है, पक्षी हैं, वो ग्रासेस यूज करती है अपना मकान में, अपने नेस्ट को, घोंसले को बनाने के लिए। हम आप अपने घर को बनाना है तो इमारती लकड़ियों का उपयोग करते हैं, टिम्बर का उपयोग करते हैं। घर के दरवाजे हो गए, खिड़की हो गई, ठीक है, इन सब अलमारी हो गई, इन सब चीज़ को बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के वूलन जो क्लॉथ होते हैं, वूलन LOEN, वूलन क्लॉथ CLOTH, वूलन क्लॉथ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वूलन क्लॉथ यूज करते हैं किसके लिए? वूलन क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं भाई किससे बनता है? वो प्लांट से ही बनता है। कुछ हो सकता है कि एनिमल से बनते होंगे वूलन क्लॉथ, ठीक है। तो हम लोग किस पे डिपेंड हो गए? तुम लोग क्योंकि ये डाइवर्सिटी में जो वूलन वाले जो वूलन कपड़े या फिर वूलन आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए हो सकता है। चलिए, मेडिसिन, कुछ प्लांट होते हैं जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं। कुछ होते हैं जो फ्यूल प्रोवाइड करते हैं तो फ्यूल के लिए डिपेंड है उस पर, ठीक है। इंडस्ट्री भी बहुत सारी डिपेंड होती है किसके लिए? फ्यूल के लिए। भोजन बनाने के लिए हमको फ्यूल की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, CNG की आवश्यकता पड़ती है, सॉरी हाँ मीथेन की आवश्यकता पड़ती है, गोबर गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्यूल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटेशन के लिए बहुत सारे प्लांट हमारे यूज में होते हैं। तो ये सब इसका डायरेक्ट यूज रहा किसका? बायोडाइवर्सिटी का। यानी कि अगर प्लांट की फ्लावर की डाइवर्सिटी है तो भी हमारे लिए यूज है, फ्यूल वाली डाइवर्सिटी है तो भी हमारे लिए यूजफुल है, मेडिसिन की डाइवर्सिटी है तो भी हमारे लिए यूज है। तो क्लॉथ की डाइवर्सिटी यानी कपड़े से बुने जाते हैं, वुलन कपड़े निकाले जाते हैं, वो भी हमारे शेल्टर के हैं, फूड के, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही है। अगला आता है इनडायरेक्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु में चेंज होते हैं, ठीक है,
और उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, सोलर लाइट को एडाप्ट करते हैं, ट्रैप्ट करते हैं, अब भोजन बनाते हैं। और कुछ होते हैं जैसे आपका सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, तो सब क्या इकोलॉजिकली वैल्यू होती है, इम्पॉर्टेंट। इधर एक इनडायरेक्टली क्या है कि भाई इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि हमको किसी न किसी रूप से, डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी रूप से हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे भाई फोटोसिंथेसिस क्रिया कर रहा है प्लांट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया तो प्लांट कर रहा है, लेकिन उससे जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉइल की वेदरिंग हो रही है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है लाइकेन के द्वारा, लेकिन जो सॉइल बनेगा वो हम आप यूज करेंगे। जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है प्लांट के द्वारा, जो प्लांट अपनी नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रही है अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, फिर इसको सॉइल से छोड़ दे रही, सॉइल में चला जा रहा है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होने के बाद जो नाइट्रोजन जो सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल बन जा रही है, उस पर जो हम लोग प्लांट ग्रो कराएंगे वो हमारे लिए लाभदायक होगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। एस्थेटिक वैल्यू, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो एस्थेटिक वैल्यू देते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं, एनिमल की वैरायटी होती है जो ब्यूटी यानी कि एस्थेटिकली यूज किए जाते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे मान लीजिए कोई डाइवर्सिटी है, प्लांट की डाइवर्सिटी है। अब प्लांट की डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, सपोज ये कि बहुत सारे प्लांट हैं। अब उसको क्या किया जाए, उसका एक गार्डन बना दिया जाए। गार्डन में जो प्लांट है उसकी ट्रिमिंग कर दी जाए, कटाई छटाई करके अच्छे अच्छे शेप दे दिए जाए, ठीक है, यानी कि गार्डन बना दिया जाए। अब उस गार्डन में सपोज करिए कि कोई अगर ह्यूमन बीइंग जाता है, कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर इस गार्डन में जाएगा उसको टिकट के पैसे देने होंगे। टिकट के पैसे देने होंगे तो गवर्नमेंट का उसका फ़ायदा होगा, तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा तो हमारे लिए फंड जारी करेंगे, डिफरेंट टाइप की योजनाएं हमको देंगी। तो ये इकोनॉमिकली वैल्यू होता है किसी भी डाइवर्सिटी का, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब बताया मैंने कि एक प्लांट की डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लांट को लगा दिया गया और इसको इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया कि लोग इसको देखने के लिए उसके भीड़ उमड़ रही है। अब भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है तो उसके लिए यहाँ पे प्राइज रख दिया गया, टिकट लगा दिया गया कि भाई इसके अंदर जो जाएगा उसको इतना टिकट देना पड़ेगा। और जब टिकट देना पड़ेगा तो उससे जो फ़ायदे होंगे वो गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट उससे नई नई योजनाओं का जो है कि निकालेगी। तो ये पूरा रहा किसके बारे में, ये पूरा रहा आपके बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटीज़ के बारे में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।